नमस्कार। उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी बल्ले बल्ले प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में अभी संविदा कर्मचारी के हितों में बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ चुकी है, जो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर आज उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुशियों का पिटारा खोल दिए और साथ ही साथ आप सभी उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख कर्मचारियों को आज मकर संक्रांति का बड़ा तोहफा दे दिए। तो प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बंधुओं, आज की इस जानकारी को आप लोग मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ऑथेंटिक है। मैं ले चलता हूं डाटा के अकॉर्डिंग, दिखाता हूं, तब आप लोग मेरी बातों पे यकीन करेंगे कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया बिल्कुल सही बताया। क्योंकि मेरी प्यारे बंधुओं, आप सभी का नियमितीकरण तो हुआ है और साफ ये भी स्पष्ट किया गया कि कौन कौन विभाग आखिरकार नियमितीकरण के दायरे में आए हैं और साथ ही साथ अब आगे उन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहूंगा कि आखिरकार उन्हें अब किस प्रोसेस से गुजरना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे, सारी जानकारी A to Z इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आज की दैनिक जागरण मैगजीन ने इस बातों की यहाँ पे पुष्टि दिया। जैसे यहाँ पे देख दैनिक जागरण, उत्तर प्रदेश संविदा कर्मी बल्ले बल्ले खुशखबरी, 18 लाख कर्मी हुए परमानेंट। जी हाँ साथियों, क्या उत्तर प्रदेश में वाकई में 18 लाख कर्मी परमानेंट हो गए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख से 20 लाख है संविदा कर्मी देखा जाए संविदा की पदों पर तैनात हैं और इन कर्मचारियों को आज एक सरकारी कर्मचारी की दर्जा देकर लिस्ट जारी कर दिया गया कि आखिरकार कौन कौन विभाग परमानेंट हुए हैं, किस आधार पे हुए हैं। साथ ही साथ लिस्ट में उनका नाम भी आ चुका है, परमानेंट लिस्ट जारी हो चुका है और 1 फरवरी से अब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी प्रक्रिया चालू करा दी है कि आप सभी की अब ज्वाइनिंग सरकारी पदों पे करा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह कि समाज कल्याण को फाइनली आप सभी के नियमितीकरण के बारे में डाटा सौंप दिया गया है और वो डाटा तैयार भी कर लिया है। और डाटा तैयार करने के बाद अब तीसरी प्रक्रिया करा रही है ज्वाइनिंग की सारी प्रोसेस पे विभाग काम करना चालू कर दिए हैं। और अभी ये जानकारी 10 बजे खुलासा हो चुका है। ये जानकारी 100% सच्ची है, आप लोग मेरी बातों पर यकीन कीजिएगा। अब मैं ले चलता हूं, कुछ आप भी को डाटा दिखाता हूं, तब आप लोग मेरी बातों पे यकीन करेंगे कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया बिल्कुल सही बताया। जैसे यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि संविदा और अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों को लेकर आज एक बड़ी राहत देने वाली खबर है, यानी जानकारी सामने आई है। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों को लेकर खबर उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। क्योंकि कितने कर्मचारी होंगे परमानेंट? तो लगभग 2 लाख संविदा कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया सामने आई। यानी कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में 18 लाख संविदा कर्मी तैनात हैं, लेकिन अभी 18 लाख परमानेंट का खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन 2 लाख कर्मियों का खुलासा हो चुका है कि 2 लाख संविदा कर्मचारी अभी 10 बजे एक सरकारी कर्मचारी की दर्जा पाकर उन्हें अस्थायी कर दिया गया है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए जो वर्षों से लगातार देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों सेवा दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये 18 लाख कर्मियों को भी परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अभी प्रथम चरण की लिस्ट आई है, उसमें 2 लाख कर्मियों को ही देखा जाए नियमितीकरण के दायरे में रखा गया और 2 लाख कर्मी ही परमानेंट हो पाए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, आप सभी को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं साफ स्पष्ट किया गया है क्या जारी हुआ है। यानी परमानेंट सूची जारी होने की जानकारी कर्मचारी अपना नाम सूची में देख सकते हैं। चयन, सेवा अवधि, अनुभव और विभागीय आवश्यकता के आधार पर आप सभी का देखा जाए मेरे प्यारे साथियों अलग अलग जगहों पे ज्वाइनिंग होने वाला है। कब से लागू होगी प्रक्रिया? अब कौन सी प्रक्रिया की बात किया जा रहा है, तो वही ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग का अब प्रक्रिया कब से लागू होगा? तो 1 फरवरी से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई है। संबंधित विभागों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। जी हमारे प्यारे साथियों, जो भी संबंधित विभाग है जो नियमितीकरण के दायरे में आए हैं उनको यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। अब संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अभी दिखाने वाला हूं कि कौन कौन विभाग परमानेंट हुए, क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो परमानेंट होने के बाद कर्मचारियों को मिल सकते हैं निश्चित मासिक वेतन, समय पे भुगतान, सेवा सुरक्षा, भविष्य में पदोन्नति की संभावना, अन्य सरकारी सुविधाएं। इसके अलावा प्रोत्साहन राशि को लेकर भी भारी चर्चा है और जिसे चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे लागू किया जाता है। यहाँ पे सकते हैं किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। तो लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारी, दैनिक मानदेय आधारित कर्मचारी, तकनीकी व गैर तकनीकी स्टाफ की बात करें, विभागीय योजनाओं में लगे कर्मियों की बात किया जाए तो अंतिम सूची विभागीय आदेश के अनुसार तय हो चुकी है। तो इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश के किसी भी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं साफ एकदम अब क्लियर लाइन में आप सभी को समझाने वाला हूं
कि आखिरकार कौन कौन विभाग परमानेंट हुआ है और परमानेंट हो गए तो फिलहाल इनकी सैलरी अब कितना मिलने वाला है। तो यानी परमानेंट होने के बाद आप सभी की सैलरी अब देखा जाए प्यारे साथियों बहुत अच्छी खासी बताई जा रही है। साथ ही साथ आप सभी को टीएडी एचआरए भत्ता ग्रेस्टी वीकली आप ईसाई अनुकंपा देने का भी एक बहुत बड़ी अलॉटमेंट हो चुका है। यानी उत्तर प्रदेश के आप लोग एक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो आप सभी मेरी बात मानिए, अब आप सभी को एकदम धैर्य से अपने कामों को करना है, क्योंकि आप सभी के हितों में आज वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दी है। और संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी इस काम को लेकर काफी लंबे समय से परेशान भी थे, मांग भी कर रहे थे कि हमारा नियमितीकरण नहीं हो रहा है, हमको एक सरकारी कर्मचारी की दर्जा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज आपकी सुनवाई हो गई है और आप सभी एक सरकारी कर्मचारी में सीधे के सीधे तब्दील हो गए हैं। ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों इस प्रकार मैं बताना चाहूंगा, आप सभी उत्तर प्रदेश की एक आशा कार्यकर्त्री हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, तो आप सभी का मैं यहाँ पे साफ साफ क्लियर करके बता देना चाहूंगा कि परमानेंट होने के बाद आप सभी का वेतन क्या रखा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनम जेनम स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट सीएचओ की बात किया जाए तो वर्तमान वेतन मात्र 10,000 से 20,000 था साथियों, लेकिन परमानेंट होने जाने के बाद वहीं प्रस्तावित वेतन 32,000 से लेकर 45,000 टच कर रही है। वाह क्या बात है साथियों। सरकारी कर्मचारी की दर्जा मिल गई है। अब ओपीएफ ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आप सभी को अब पेंशन भी दिया जाएगा। डीए एचआरए मेडिकल सुविधा ग्रेड पे प्रमोशन का भी लाभ देखने को मिलेगा। वहीं मैं बताना चाहूंगा शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षा मित्र अनुदेशक संविदा शिक्षक कंप्यूटर शिक्षकों की बात किया जाए तो वर्तमान वेतन इनको उत्तर प्रदेश सरकार साथ ही साथ 10,000 से लेकर 25,000 रुपया दे रही थी, लेकिन परमानेंट होने के बाद 35,000 से लेकर 48,000 रुपया हो चुकी है। वहीं अतिरिक्त अस्थायी शिक्षक का दर्जा, वार्षिक वेतन वृद्धि, ट्रांसफर सुविधा, पेंशन ग्रेस्टी का भी लाभ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ बात किया जाए नगर निकाय पंचायत संविदा कर्मियों की बात किया जाए, जैसे सफाई कर्मी, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वर्तमान में 8,000 से लेकर 15,000 मिलता था, लेकिन वही परमानेंट वेतन कितना अब किया गया तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 28,000 से लेकर 40,000 रुपया। साथ ही साथ नियमित वेतनमान और पीएफ ईएफआई परिवार पेंशन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात जैसे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, कार्यालय संविदा कर्मचारी वेतन देखा जाए 10,000 से लेकर 18,000 थी, लेकिन परमानेंट होने के बाद वहीं 30,000 से लेकर 42,000 रुपया हो चुकी है और ग्रेड पे प्रमोशन चैनल मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस यानी गृह संविदा कर्मचारी, होमगार्ड, ड्राइवर, ऑफिस स्टाफ वेतन 500 से 700 प्रतिदिन, लेकिन अब 35,000 से लेकर 50,000 रुपया प्रतिमाह, जोखिम भत्ता, शहीद पैकेज और पेंशन भी दिया जाएगा। बिजली विभाग में तैनात लाइनमैन, मीटर रीडर, टेक्नीशियन की बात की तो वर्तमान वेतन 9,000 से 16,000 था, लेकिन परमानेंट होने के बाद 38,000 से लेकर 50,000। दुर्घटना बीमा 10 लाख, नियमित ग्रेड पे प्रमोशन का भी लाभ देखने को मिलेगा। जल निगम सिंचाई विभागों की बात की जाए तो वर्तमान वेतन यानी जैसे ऑपरेटर, क्लर्क, हेल्पर की बात की जाए, फिटर की बात की तो 8,000 से 14,000 था, लेकिन परमानेंट होने के बाद 30,000 से लेकर 45,000। सरकारी कर्मचारी स्टेटस, डीए एचआरए और पेंशन का भी लाभ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार अब मेरे प्यारे सन उत्तर प्रदेश के किसी भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी के हितों में आज बहुत बड़ा काम हो गया है, जिस काम का आप लोग सदियों से मेरे प्यारे साथियों इंतजार कर रहे थे। तो साथियों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी का वेतनमान कितना किया गया है और वेतन कब से मिलने वाला है। प्यारे साथियों ये आप सभी का वेतन जैसे आप सभी के खातों में आएगा, फिलहाल ज्वाइनिंग जैसे होगा मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। इसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना रहिए, क्योंकि अब आप सभी का ज्वाइनिंग मेरे प्यारे साथियों में साफ स्पष्ट करके बता देना चाहूंगा कि आप सभी का ज्वाइनिंग कब होने वाला है। तो अब इंतजार है नियुक्ति लेटर। नियुक्ति लेटर आप सभी का जैसे आता है, नियुक्ति लेटर मिलने के बाद 7 से 15 दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय में आप सभी का देखा जाए ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। आप लोग तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। तो साथियों और मेरी प्यारे बंधुओं इस जानकारी को अपने सभी साथियों और मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इस जानकारी को देखकर खुशियां मना सकें। और ये जानकारी कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आऊंगा ऐसी और अच्छी जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चल बेस्ट।